राम राम जी। आज अति सूक्ष्म रूप से चर्चा करते हैं प्रारब्ध दोष, यानी जो आपकी जो कुंडली होती है उसमें कुछ जो दोष होते हैं वो प्रारब्ध दोष कहलाते हैं। यानी पूर्व जन्म में कुछ कर्म भोगने के लिए रह गए, उन दोषों को प्रारब्ध दोष कहें। और वर्तमान जो आपने जन्म लिया है उसमें यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं कर्म दोष, तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इन दोनों दोषों पर चर्चा कीजिए। जो आपके पैदा होने का तारीख, महीना, सन, समय, समय में भी सुबह शाम, इससे जो उस समय जन्म के समय जो आपके ग्रहों की दशा थी उससे प्रारब्ध दोष के बारे में जानिए और उसका निस्तारण करिए। जैसे यदि शनि का दोष है, शनि आपके धन वाले खाने में बैठा है, तो आपको धन की कमी रहेगी और धन के विषय में आप थोड़े से लापरवाह भी रहेंगे। आप किसी से धन वसूलने भी नहीं जाएंगे। मान लीजिए यदि विवाह भाव में राहु है तो विवाह में देरी होगी और वैवाहिक जीवन कष्टमय रहेगा। मान लीजिए संतान वाले खाने में राहु है तो आपको अपने संतान से पीड़ा मिलेगी। ये हुए प्रारब्ध दोष। अब छोटी सी चर्चा करते हैं कर्म दोष के बारे में। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विवाह वाले खाने में राहु है, जिसके कारण उसका मन विचलित रहता है और दूसरे लिंग की तरफ आकर्षित हो जाता है। अब वो लड़का आवारागर्दी करते हुए किसी होटल में चला जाता। जो उसको लड़की प्राप्त हुई है उसका भाग्य खराब है, तभी तो वो इस तरह के कर्म कर रही है। तो आपकी जो अच्छी ऊर्जा है वो तो उसमें चली गई, और उसके जो खराब कर्म है की जो ऊर्जा है वो भी आपके पास आ गई। आपने तो अपना कर्म खराब किया ही वर्तमान में। तो आपने कर्म खराब किया, तो उसकी ऊर्जा लौट के जब आप आए तो वहाँ से होटल से आप तौलिया भी चुरा लाए और उससे आप अपनी कार साफ कर रहे हैं। तो क्या होगा, कार की किस्तें भी नहीं निकलेंगी। फिर आप कहते हो यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो कार की किस्तें भी नहीं दे पा रहा हूँ। तौलिया कौन चुरा के लाया था होटल? आप लाए ना, और आपने उससे कार साफ करी। तो वो तौलिया जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ आपको कष्ट देती हुई चली जाएगी। ये आपका कर्म का दोष है। एक आदमी और है, वो कहता है यार मेरा तो दवाइयों में बहुत पैसा लग रहा है। तो भाई दवा जो होती है वो मंगल ग्रह की वजह से होती है, और आप घर में जो पानी गर्म करके नहा रहे हैं वो बिजली की चोरी करके नहा रहे हैं। तो आपने बिजली की चोरी करी ना, कुछ पैसे बचाए। मान लो आपने 500 रुपये बचा लिए बिजली की चोरी करके, तो आप 2000 रुपये अपनी दवाई के लिए तैयार रखें। वो आपका पैसा दवा में लगेगा। आपने मन को तो संतुष्ट कर लिया कि मैंने सरकार की चोरी कर ली बिजली की, लेकिन जो बचाया हुआ पैसा है वो कहाँ जाएगा? दवा में। तो ये हुआ कर्म दोष। अब आपने कहा कि मेरे घर में बहुत अशांति है, शांति तो आई नहीं। तो घर में जरा इस बात की भी देखिए कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप खरीद के नहीं लाए और आपके घर में उपलब्ध है। माता पिता की भी नहीं है और आप खरीद के भी नहीं लाए, तो वो आई कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में बिजली का प्लास आपने कहीं देखा फालतू रखा है, आप उठा लाए, आपके घर में आ गया। एक लोहा फालतू घर में आया, आपके शनिचर घर में आया, तो किसने दावत दी? आपने। तो ये आपका कर्म दोष है। तो आज मैंने बहुत सूक्ष्म चर्चा करके आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि दो तरह के दोष होते हैं। एक प्रारब्ध दोष जो पिछले कर्म का आपको भोगना रह गया है, वो आपको इस जन्म में भोगना है। दूसरे आपने कर्म खराब किए। आप किसी होटल में गए, वहाँ से तौलिया चुरा लाए, चम्मच चुरा लाए, कोई चीज़ चुरा लाए, साबुन चुरा लाए। तो ये जो कर्म है ये भी आपको भोगने पड़ेंगे। कर्म बिना भोगे नहीं कटता, कर्म को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप सात्विक कर्म करिए। गंगा जी जाइए हर महीने, वहाँ स्नान करिए, वहाँ रेते के शिवलिंग बनाइए, उसे विभिन्न प्रकार के फूलों से ढकिए, और जब तक मन करे तब तक नमः शिवाय कह के जल चढ़ाइए। जो समझ में आया वहाँ हवन पूजन करिए। नहीं कुछ करना आ रहा है, किसी ब्राह्मण की सहायता ले लीजिए, और मंदिर में आरती के लिए घी कभी दे आइए, कभी धूप दे आइए, कभी धूपल दे आइए। इस तरीके से हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, तब आपकी बुद्धि में कुछ सुधार होगा, कर्मों में कुछ सुधार होगा, और आपको
उसका धीमे धीमे अच्छा फल मिलने लगेगा। प्रत्येक सप्ताह एक व्रत अवश्य करिए, इससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बनी रहेगी। आप सनातन धर्मी हैं, अपने पुराणों को पढ़ना शुरू कीजिए। जीवन में रहते रहते 18 पुराण पूरे पढ़ लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज्ञान और बहुत शिक्षा मिलेगी। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप। फ़ोन नंबर है 9837235505। एक दूसरा नंबर और है 82 183 73 975। हरिओम।